25 अक्टूबर 2002। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? जो आपका प्रभाव है, जो दूसरों के ऊपर पड़ना चाहिए, कहाँ से दिखेगा? जितनी जितनी प्योरिटी धारण करते जाते हैं उतना उतना क्या होगा? और व्यक्तित्व तुम्हारा दिखेगा नहीं दिखेगा, या गुप्त है? गुप्त ही रहता है, संभव है? जितनी प्योरिटी को, पवित्रता को धारण किया है, कभी भी गुप्त नहीं रह सकती। ना इम्प्योरिटी गुप्त रहती है, ना प्योरिटी गुप्त रहती है। असुरों को भी प्रत्यक्ष होना है तो सबके मुखौटे क्लियर होने हैं, होने नहीं होने? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? खेल चल रहा है। आसुरी बुद्धि वाले जो देवताएं बनेंगे वो भी लगे हुए हैं, और जो देव कैटेगरी है उनकी तो सबसे बड़ी कौन सी विशेषता है? प्योरिटी। और बिना प्योरिटी के सहनशीलता आ ही नहीं सकती, लाख कोशिश कर लो। मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? पवित्रता है। जितने भी हैं लाखों ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्या कहते हैं? हम क्या हैं? क्या हैं हम? पवित्र हैं। कहाँ से देखेंगे ये पवित्र हैं? निभावन है। ब्रह्मचर्य का धारण करना कोई बड़ी बात नहीं, लाखों साधु सन्यासी भी हैं। माना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ लिया तुमने अगर ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, है नहीं? लाखों साधु सन्यासी कितने हैं विश्व में? देखो तो करोड़ों ही होंगे, तो सब देवता बन जाते हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, जितना जितना तुम पवित्र बन रहे हो, तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ जा रही है? भगवान की तरफ लग रही है। अपवित्र आत्मा भगवान को लाख कोशिश करे, याद कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। कोशिश करके देख लो। अमृत वेला उठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि को आकर्षण हो, वो पवित्रता का सागर है, इनको खींचता है। जितने पवित्र आत्मा उतने स्वतः ही खींचती है, स्वतः ही उसको आकर्षण बढ़ती जाती है। इसलिए साधारण पॉइंट है मुरली का, जितना जितना तुम याद करते हो, क्या हो रहा है? पवित्र बनते जा रहे हो। सोचो कहां तक पवित्र बनना है तुमको? ये पूरा देहभान 100% तुम्हारा खत्म हो जाए, ये है प्योरिटी। तो क्या बन जाओगे? 100% आत्मा। देह अलग और आत्मा अलग देखने में आवे। 100% संकल्पों को जीतना, मन को क्या कर देना? अमन। मन है ही नहीं, इसके बिना तुम परम धाम नहीं जा सकते। शरीर छोड़ के तो जा सकते हो, ढेर की ढेर मृत्यु होगी अभी, होलसेल मृत्यु होगी नहीं होगी, लेकिन शरीर भी तुम्हारा रहे और तुम वो तो जड़वत जाएंगे। तुम शरीर भी रहे और कहाँ जाना है तुमको? सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम जाना है। बिना पवित्र बने परम धाम जा नहीं सकते। इसलिए हमको जीते जी जाना है, तो इतनी हायर प्योरिटी के स्टेज को धारण करना। अगर 100% डायरेक्शंस हैं, जितनी भी मर्यादाएं हैं, किनके लिए? वो थोड़ी सी 16,000 आत्माएं हैं, 100% जो अपने ऊपर लागू करते हैं। पूरी राजधानी है वो। जन्म जन्मांतर की कैसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कितने रॉयल होते हैं, राजा महाराजा। आज देखो कलेक्टर, एसपी, बड़ी बड़ी पोस्ट, इनकी रॉयल्टी देखो, साधारण है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारे जैसा रॉयल कोई हो नहीं सकता। जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ बनता है, वैसा व्यक्तित्व संसार में किसी का हो सकता है? आधार क्या है? प्योरिटी। तो ब्राह्मण जीवन का आधार अगर प्योरिटी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मण है। कितने ब्राह्मण हैं? लाखों है नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे एडवांस वाले हो चाहे ब्रह्मा कुमारी के, सब क्या है? ब्राह्मण। लेकिन बाबा इनको मानता है। ब्राह्मण अर्थात पवित्रता को धारण किया हुआ। उनको मालूम है बिना पवित्रता के भगवान के जो भी अनुभूति हैं, जिस गुणों से शक्तियों से सजाना है, संभव ही नहीं है।
संभव ही नहीं है। इसलिए रिजर्व हैं कितने परसेंट आत्माएं? 10% तो रिजर्व हैं। सोच, उनका कोटा ही है ना, जैसे स्पेशल कोटा होता है। हाँ, 10% ब्रह्मा कुमार कुमारी रिजर्व हैं। सोचो कितना बड़ा कार्य है, कितना चुटकियों में होगा। बस उनको नेत्र ही मिलना है। अंधे को क्या मिलना है? नेत्र। और ये लंगड़े कोई काम के नहीं। हाँ, इनको तो कितने भी नेत्र देते रहो लेकिन दौड़ नहीं सकते बेचारे। अब पाँव पे किसी का जख्म हो रहा हो, पाँव कटा हुआ हो, तो कोशिश करो दौड़ सकेगा वो। हाँ, कोई 20% पता है। वैसे इनकी स्ट्रेंथ कितनी कम है, इनमें कितने परसेंट है? 20%। वो थोड़े से हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रहती हुई माताएं हों, चाहे वो भाई हों, चाहे कुछ कुमार या समर्पित बहनें हैं। है तो नंबरवार है तो मुख्य आधार क्या है? प्योरिटी मुख्य सब्जेक्ट है। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। साइलेंस होम और स्वीट होम दोनों ही होम है। कौन से होम में पहुंचे हो? स्वीट होम। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सन्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सन्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। जो दूर हैं लेकिन लगन देखो, यात्रक होके बैठते हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में भी अनुभव कर सकते हो। वो क्या, ये जो तुम्हारा स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, किससे है? उस पिता से है। तो क्या कहा? सारे कल्प में अब भी अनुभव कर सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे थे। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। कहां पे? देवताओं को दिखाते हैं सर के पीछे क्या? लाइट का ताज। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, अपनी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना। जितना जितना आत्मा चमक रही है तो उसका जो वाइब्रेशन है उतना ही क्या देख रहे हैं? उतना उसका ताज चमक रहा है ना। ऐसी सभा देख रहे हो ना। कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना। बाप दादा देख रहे हैं बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। कौन सी फैमिली? इसमें प्रजा नहीं है, दास दासियां नहीं है। और इसमें साहूकार प्रजा भी नहीं है। सोचो, जबकि साहूकार प्रजा को भी अपने दास दासियां होती हैं, कितना सुंदर उनका व्यक्तित्व होता है। लेकिन यहाँ किनको देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो तो आत्म रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। आपकी, किन की बात कर रहे हैं? किन की बात कर रहे हैं? वो परम धाम नहीं, वो जड़वत बताया मुरली में। शरीर छोड़ के विनाश में जो परम धाम जाएंगे, जड़ बुद्धि हैं, जड़वत लटक जाएंगे, कोई इनको अनुभूति नहीं है वहां। अपने समय पे बस इनको चक्कर में आ जाना है। और यहां क्या कह रहे हैं? अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप। पहले अनादि है, पहले आदि है? पहले अनादि। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो तो आत्म रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। इसलिए कहा वो भी झाड़ है।
वो बिंदी बिंदी वाला झाड़ नहीं। शरीर रहते रहते जो परम धाम की स्टेज में जाते हैं उनकी रॉयल्टी, कैसे बीज रूप अवस्था कि भगवान के सबसे करीब कितने हैं। उस झाड़ को यहां देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। उस निराकारी स्टेज में भगवान के करीब कितने हैं? पहले पहले 3 हैं, और फिर नंबरवार। तो सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। ये 16,000 कोई कम थोड़ी है। क्या बताया ऊपर? रॉयल फैमिली है, ये साधारण नहीं है। इनमें सब में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्योरिटी है। लाखों ब्राह्मणों में से यही पास होते हैं। तो सोचो, लेकिन आपकी तो बात ही अलग है। आप आगे आगे हो, पीछे पीछे हो। अरे बिंदी ठोकने में आगे आगे हो, पीछे पीछे हो, या अभी 10 साल के बाद तुमको होश आएगा, अरे करना क्या था, पूरा जीवन ही निकल गया। पीछे हो, चेहरे क्यों लटकाए? आगे हो, पीछे हो? आगे हो रे, आगे आगे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस अवस्था में टिकने का पुरुषार्थ कर रहे जो असंभव है, ब्राह्मणों की दुनिया सोच भी नहीं सकते। अरे वो तो भगवान को याद कर ले तो ही बहुत बड़े, गीत वीत लगा के याद कर ले तो ही बहुत बड़े, क्योंकि मरना ही तो है बेचारों को। और तुम कितना बड़ा फैसला करके बैठी हो। क्या ये शरीर तुम्हारा छूट नहीं सकता? कितना भी अकाल दुकाल महाकाल भी क्यों ना चारों तरफ मंडराए, लेकिन तुम्हारा, अगर तुम्हारा शरीर छूट गया तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। सोचो आप, तुम्हारे में समझ ही नहीं आई है तो कौन सी बूंदों को धारण कर रहे हो? ये अमृत है, कुछ कुछ सेकंड, ये अमृत की बूंदे हैं। अमर भव का वरदान है, क्योंकि तुम्हारा बाप क्या है? अमन है। उसके पास मन है, और उसके पास तुमको जाना है। शरीर छोड़ के जाना है, जीते जी जाना है? जीते जी जाना है। सोचो आप। तो याद आ रहा है परम धाम, वो लाल प्रकाश वाला भक्ति मार्ग वाला नहीं, जिनको आज तक देखती देखती गई ऊपर, पता नहीं पहुंची कहाँ जन्म लेकर जरी लगी हुई है। और तो भक्ति मार्ग सब खत्म हो गए। अब तो लास्ट 10 वर्ष बचे हैं, इसमें भी भक्ति मार्ग में जिएंगे क्या? इसमें 16,000 आत्माओं को लाइट चाहिए, उन्हीं के पीछे दिखाया है प्रकाश। कैसी है उनकी लाइट? इनको सच्चाई चाहिए। बाकी तो भक्ति मार्ग के हिसाब से जितना भी किया संस्कार तो धारण किए, चाहे सत्युग के आदि में आए, चाहे पीछे 2 करोड़ में आए, 10 करोड़ में आए, वो संस्कार धारण करके गए, वो अविनाशी। वही संस्कार उनके अभी जन्म लेके फिर रिपीट होंगे, कुछ नया होने वाला नहीं है। लेकिन तुम, कोई तो आत्मा सार में टिकेंगे ना, जो पूरे ब्राह्मणों को क्या दें? राहत दें, सांस दें। तो अनादि काल से आपकी झलक पलक न्यारी है। कहां से? अनादि काल से। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। सबसे न्यारी और प्यारी चमक किसकी है? ध्रुव। अपनी जगह पे ध्रुव है, तो कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदि काल में आओ, वहां से कहां आओगे? तुम रहना भी चाहो वहां रह सकोगे? है पूरा है? भेज देंगे, जबरदस्ती धक्का दे देंगे। अगर भेज भी देंगे तो कितना सुंदर तुमको प्रैक्टिकल पूरा ड्रामा दिखता होगा, ब्रॉड ड्रामा। क्योंकि हीरो पार्टधारी हो, कमरे में बैठा है हीरो पार्टधारी हो, को हीरो पार्टधारी क्या है? उसको रंगमंच पे पार्ट बजाना पड़े तब कहेंगे हीरो पार्टधारी। ऐसा नहीं सतयुग में हीरो पार्टधारी, त्रेता में भी हीरो पार्टधारी, द्वापर और कलयुग के अंत तक भी कैसा होना चाहिए व्यक्तित्व? हीरो माना हीरो। तो फिर आदि काल में आओ, आदि काल को याद करो, तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही है। तुम्हारा आदि काल वो नहीं है जो ब्रह्मा बाबा के साथ टपके हैं, वो है क्या? कल्पना करके देखो, तुम जब बीज रूप अवस्था से फिर नीचे आते हो, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, वो है तुम्हारा पूजनीय स्वरूप। क्योंकि शरीर भी कैसा बना लिया तुमने?
तत्व प्रधान बनाया है। तो आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही है। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पांडवों को याद है? याद आ गया? फिर मध्य काल में आओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? और कौन कौन से चित्र हैं आपके अलावा? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, और भी महात्मा हुए नहीं हुए, और नेताएं, और ये बड़े बड़े एक्टर धूल में मिल जाते हैं या इनका चित्र बना रहता है? तो चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरनर्स ने अपनी देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है। हमारा आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी तो देख लेना। कहां जाके देख लेना? भीड़ मच रही है। जितना जितना आस्ते बढ़ेंगे मंदिरों में क्या होगा? भीड़ बढ़ती रहेगी, प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली, लेकिन भीड़ बढ़ेगी। मतलब बचाए तो कौन बचाए? यही हमारे इष्ट हैं। चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे घर घर में क्या होने जा रहा है, जो टेंशन का माहौल बनने जा रहा है, हाहाकार मचने जा रही है, तो कहाँ दौड़े दौड़े जाते हैं? अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। ये ब्राह्मणों का अपना ही क्या है? ये पूरा विश्व है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। क्या भगवान तुमको बहुत प्यार करता है तो कहां से एहसास होगा? जितनी प्योरिटी को धारण किया है। सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। भगवान से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसकी कोई अनुभूति नहीं। जान तो लिया कि ज्योतिष परमात्मा है, अरे तुम्हारे पास है क्या? क्या क्या पाया तुमने? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहती है। तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? है दर्पण? देख सकते हो? देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % में है? हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। कुमारियां, झलक फलक है? अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। तो एकाग्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना।
और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने, कुमारियों ने तो बाहर से बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो हाँ जी, ना जी या हाँ जी, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। कब तक? है? ब्राह्मण जीवन तुम्हारा खल्लास, कौन सा जीवन शुरू? जब तक ब्राह्मण जीवन में रहना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ब्राह्मण जीवन खल्लास, कौन सा जीवन शुरू? देवताई जीवन। इसलिए ब्राह्मण सो देवता तुम्हारे लिए गायन है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि, और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना, सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति, तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे ना। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगी थोड़ा। तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। उसका कर्तव्य क्या है? जैसा उसका स्वरूप है, जैसा उसका भविष्य है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाला भी आपको गले लगाएंगे। आज गाली दे रहा है, कल क्या है ये? हिसाब किताब तो है ना। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां होना। क्या कहा? किसके देव देवियां हो? सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूं, मैं सहनशीलता की देवी हूं। सबसे बड़े निर्माता किनको कहेंगे संगठन का? सहनशील। तो देवता अर्थात देने वाला। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता तो किचड़ा है ना। ये अच्छी चीज है तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है, गाली देता है, आपको डिस्टर्ब करता है, तो यह क्या है? अच्छी चीजें हैं। फिर लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था। तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल,
सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। भगवान जो आपको बना रहा है वो आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। कब तक चलती है? जी, हाँ, जन्म जन्मांतर। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा। प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता का भी डबल नशा है ना। डबल, सिर्फ अमर रहना। मृत्यु कहाँ हो रही है? तुम्हारे दृढ़ संकल्प को जब कोई भी मायावी रूप क्या करे, तुमको नीचे डिगा दे, तो क्या कहा? अमर रहना। अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वह उठो खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है, जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को आपको पांव तक झुकाना है। कितनी बड़ी बात है। कहाँ ये महामंडलेश्वर, कहाँ घर ग्रस्त में रहते हुए पवित्र, इतनी हिम्मत है। यह लोग कहते हैं कि साथ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है, सहज है, बहुत सहज। कोई पवित्र युगल होगा तो उसने क्या बोला? बहुत सहज। ये कहां से है इनके लिए सहज? क्यों है सहज? नहीं तो असंभव है। हाँ, अनेक जन्मों के संस्कार हैं। सोचो आप, द्वापर कलयुग में भी इतना व्यक्तित्व एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है प्योरिटी के मामले में। तो मुश्किल है, सहज है, बहुत सहज। पक्का है, या कभी इजी कभी लेजी। इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे सैंपल बनाया है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में के आगे भी पूरा विश्व देखे, ये है परमात्मा रचना, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो, चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो। चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वपन मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो क्या? पवित्र आत्माओं को शोकेस होगा, दुनिया का तो नहीं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का स्पेशल क्या है, ये भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल हो। एग्जाम्पल कहो, आपको देख करके सब में ताकत आ जाएगी, हम भी बन सकते। ठीक है ना? शक्तियां ठीक हैं, पक्के हो ना, कच्चे तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश हैं, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वाह। टीचर की विशेषता है कि हर टीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर होना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं, फॉरेन ग्रुप की टीचर बहुत हैं,
अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिलकर के यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है। क्या आप क्या कहते हो? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो क्या है? एक व्यापी है। लेकिन एक व्यापी भी क्यों हुआ? तुमको भी कैसा बनाने के लिए? आप समान बनाने के लिए। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जैसा बाप वैसे बच्चे। क्या हो जाएगा आगे चल के? भगवान सर्वव्यापी। जितना जितना तुम्हारी प्योरिटी की लाइट बढ़ती जाती है उतना तुम बाप समान बन रहे। तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे कि ये क्या है? ये बाप ही है, बाप होते नहीं हैं। बाप तो एक ही होता है, लेकिन दिखेगा क्या उनको? जैसे कि ये बाप ही है। तो जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए। क्या? कौन छिपा ले तुमको? और परमात्मा ही दिखाई दे, हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या? कोई ने कहा हो सकता है तो बोलो। अच्छा, फिर डेट बता दो। डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे? कोई ने कहा चालू करेंगे। अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। क्या? किसके अंदर? बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। मेरा अपना कुछ भी जिसको कहते हैं निमित्त भाव, निर्माण भाव, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे तो आप क्या बन जाएंगे? बाप के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना नहीं जाना कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी कुमारियां दिखाई देती हैं, अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी है, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अधर कुमार और माताएं जो सिंगल हैं उठो। आप भी सिंगल नहीं हो, आपका युगल तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं आप सभी, आप और बाप कंबाइंड हैं। तो कंबाइंड हैं तो सिंगल हुए क्या? लौकिक जीवन में अलग चीज है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड रूप में हो। ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग नहीं कर सकता। कंबाइंड हो ना, या अकेले हो? कंबाइंड हो। सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। यह नशा रहता है ना। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, कभी कभी समझते हो नहीं। पहले बाप दादा आप सबका साथी है और अविनाशी साथ निभाने वाले हैं। बाप दादा साथी भी और अविनाशी साथ निभाने वाले हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर। कहते हैं हजूर सदा हाजिर है। तो मौज में रहते हो ना, उदास तो नहीं होते? होते हैं? हाँ ना, नहीं करते? उदास तो नहीं है ना? मौज में रहते हो ना? मौज ही मौज। हम बाप के, बाप हमारे। बाप आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, इसलिए इस रूहानी नशे में सदा रहना। हम कंबाइंड हैं,
कंबाइंड है ना, बहुत अच्छे, रूहानी नशे वाले हैं, नशा है ना, बाप दादा को अति प्रिय से भी प्रिय है। छोटे बच्चे भी आए हैं, बच्चों ने बाप दादा को स्पेशल कार्ड भेजे थे, कार्ड भेजे हैं ना, आप सबके कार्ड मिल गए हैं, सुना बच्चों ने, अच्छे अच्छे कार्ड हैं, कार्ड सभी को दिखाए गए, बहुत अच्छे कार्ड लिखे हैं, देखा बच्चों की कमाल है, देखी है ना, बच्चों की लगन अच्छी है तब यहाँ पहुंचते हैं, और यही बाप के प्यार, बाप से प्यार बच्चों को आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, पहली बार बहुत आए हैं, अच्छा हाथ ऊपर करो, पहली बार आने वालों को पहला नंबर जाना है, लास्ट सो फास्ट होना है, ऐसे है ना, फास्ट जाएंगे ना, पहला नंबर लेना है। सारा ब्राह्मण परिवार आप पहली बार आने वालों को बहुत 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 मुबारक दे रहा है। अच्छा, बाकी जो भारत वाले बैठे हैं वह भी उठो, भारत वाले, भारत महान है तो भारतवासी भी महान है, भारत से बाप का प्यार है तब तो भारत में आया ना, विदेश में नहीं आया, भारत में ही आया, लेकिन विदेश देश वालों को भी जगाने के निमित्त बनेगा। क्यों? क्या है ये भारतीय, कुंभकर्ण है, इसलिए विदेश इनको जगाने के लिए निमित्त बनेगा, जो भारत वालों को चांस लेने में होशियार हैं। देखो डबल विदेशियों के टर्न में भी कितने भारत वाले आए हैं, इसलिए अभी भारत के टर्न में विशेष डबल विदेशियों को निमंत्रण है, ठीक है ना, वेलकम। तो डबल विदेशी तो होशियार होशियार हैं, जाते ही पहले टिकट इकट्ठी करने लग जाते हैं, मधुबन से भी प्यार है ना, मधुबन व भारत से प्यार है, क्यों? क्योंकि असल में आप सब भारतवासी थे, यह तो सेवा के कारण गए हो, अगर भारतवासी नहीं होते तो भारत की फिलॉसफी से तो प्यार नहीं होता, भारत की कल्चर से भी प्यार नहीं होता, इससे सिद्ध है कि आप भारत वाले ही हो, सिर्फ सेवा के लिए गए हो, विश्व सेवा है ना, तो विश्व सेवा के कारण अलग अलग स्थान में पहुंचे हो। भाषाएं देखो कितनी हैं, तो भारत से भाषाएं सीखने जाएं या सेवा करने जाएं, इसलिए आपको सेवा के लिए वहां जन्म ले लिया। आदि सतयुग में भी भारत में थे, बीच में भी भारत के ही थे, अभी थोड़े समय के लिए सेवा के लिए गए हुए हैं, नशा है ना, हम भारत के हैं, बीज आपका भारत ही है, खुशी होती है ना, हम भारत के हैं, थे और रहेंगे, होंगे, हर कल्प में होंगे। अच्छा, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के गेस्ट भी बैठे हैं, अच्छा है, आप सभी गेस्ट नहीं हो लेकिन होस्ट हो, बच्चे जो सभी हैं वह सब होस्ट हैं, गेस्ट नहीं है, निशानी में कहते हैं गेस्ट लेकिन हो होस्ट, मधुबन अच्छा लगता है ना, अभी औरों को भी निमंत्रण देकर अपने साथी बनाना, हमेशा ऐसे ही समझो कि हम परमात्मा संदेश देने वाले संदेश वाहक हैं। अच्छा है, तो सदा बाप की याद और सेवा करते रहना। अच्छा, पांडव भवन में भी बहुत बैठे हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सभी जगह सुन रहे हैं, साइंस का फायदा तो आप लोग ले रहे हैं, साइंस आपके लिए ही बनी है, जब से स्थापना का पार्ट हुआ है तो थोड़ा समय पहले ही यह साइंस की इन्वेंशन तीव्र गति पर जा रही है, तो किनके लिए? ये साइंस निकली ही है तुम्हारी दुनिया के लिए, चाहे लोग चाहे फायदा लेवें या नुकसान लेवें, लेकिन आप तो फायदा ले रहे हो ना, इसलिए बाप दादा साइंस के साधन वालों को भी मुबारक देते हैं, नीचे भी आराम से सुन रहे हैं, विदेश में भी कोई कोई सुन रहे हैं, मोहनी बहन न्यूयॉर्क और चंदू बहन सुन रहे हैं, चाहे बीमारी आती है मोहनी बहन से, चाहे आती है, दोनों को अपनी शक्ति से पार करके विजयी बन जाते हैं, यह बीमारी भी एक पेपर है,
जैसे और पेपर पास करते हो ऐसे यह भी एक पेपर है, पास हो जाता है और सहज पास हो जाता है। तो मधुवन निवासी जो हैं, बाप दादा, शांतिवन हॉस्पिटल, आबू निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, संगम निवासी, सभी को मधुवन निवासी कहते हैं। अच्छा है, यह भी अच्छा पुण्य कमाया जो औरों को चांस दिया। तो चांस देना भी आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। तो चांस दिया तो क्या हो गया, क्या नाम पड़ गया, चांसद। चांस लिया तो क्या नाम पड़ गया, चांसलर है, चांसलर, चांसलर वो है चांसद, चांस देने वाले। कहाँ है ये, लो गुजरात में है, हमारा तो खास कार्यक्रम ही वहां का है, नहीं है? तो क्या नाम पड़ गया, चांस दूसरों को दे। इसका मतलब खुद तो ले लिया, नहीं ले लिया, कब तक, कब से दोगे, है जी? अरे चांस दे तब कहेंगे, पहले लो तो, नहीं तो दूसरे आके ले जाए, तुम ले ही नहीं पाए। हाँ, 27 में देना, उससे पहले लेना। पहले स्वयं को भरपूर करना, फिर जो दुख शांति हाहाकार मची हुई है ब्राह्मणों की दुनिया में, तभी आए किसके पास, कुएं के पास आए, या कुआ भटकता हुआ जाए, इनको फोन कर करके बताए बहुत शांति, अब पी के तो देखो हमारा जल। तो 27 तक है क्या, चांसलर, 27 के बाद चांसलर। तो आराम से बैठकर सुन रहे हैं। तो बाप दादा जो भी नीचे सुन रहे हैं, पहले याद उन्हों को दे रहे हैं। उनके साथ साथ जो फॉरेन में सुन रहे हैं, जो दूर बैठे सुन रहे हैं, चाहे भारत में हैं चाहे विदेश में, उन सबको भी पहले याद दे रहे हैं। और साथ में सभी बच्चों ने जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, वह सबके पत्र, कार्ड, दिल के समाचार, सेवा के समाचार, हिम्मत के समाचार सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। और बाप दादा रिटर्न में एक एक बच्चे को नाम सहित दिल से बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। बहुत प्यार से पत्र लिखते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कार्ड कितना बढ़िया भेजते हैं, लेकिन बाप दादा खर्च को नहीं देखते, इन्हों के प्यार को देखते हैं। प्यार के आगे कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल के सभी ट्रस्टी भी आए हैं। अच्छा है, यह हॉस्पिटल भी विश्व में आवाज फैलाने का अच्छा साधन है, क्योंकि इसमें डबल लाभ मिल जाता है, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का, आत्मा को भी लाभ मिलता है, डबल लाभ है। इसलिए बाप दादा जो भी हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं व सेवाधारी हैं, सभी को विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। यह हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल है, लेकिन है आत्माओं को बाप से मिलाने का साधन। हॉस्पिटल के नाम से सहज आ जाते हैं। तो सब अच्छा चल रहा है ना, जहां भी हॉस्पिटल है ठीक चल रहे हैं। बॉम्बे का अच्छा चल रहा है, ग्लोबल हॉस्पिटल का तो नाम प्रसिद्ध हो गया, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। विदेश के पुराने पुराने भाई बहनों को देखकर अच्छा है। आदि रत्न है ना, यह चार्ली भी आदि है। बाप दादा को खुशी होती है कि आदि रत्न फॉरेन सेवा के आदि रत्न बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, अथक भी हैं और आगे बढ़ने वाले भी हैं। कोई ने कहा 25 वर्ष वाले बहुत बैठे हैं। अच्छा, सभी लंबा हाथ उठाओ। अच्छा है, अमर भाव के वरदानी हैं, जन्म से अमर वरदान मिला है, अमर रहे हैं, अमर रहेंगे। अच्छा है, सबका मिलन हो गया या कोई रह गया, सिंधी ग्रुप रह गया, आ जाओ। सिंधी तो अभी ब्राह्मण ग्रुप हो गया। सिंधी तो अभी क्या हो गया, ग्रुप, ब्राह्मण ग्रुप हो गया। अभी अपने को सिंधी समझते हो या ब्राह्मण, क्या समझते हो? लेकिन नशा है कि जहां से ब्रह्मा बाप निकला वहां के हम हैं, यह नशा है। यह नशा भी अच्छा है, लेकिन अभी तो ब्राह्मण परिवार के विशेष सेवाधारी आत्माएं हो। सेवाधारी होना बाप दादा जानते हैं, सेवा का शौक सारे ग्रुप को है। किनको? सिंधी ग्रुप को। और धीरे धीरे सिंधी ग्रुप को बढ़ा रहे हैं। अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा।
इसलिए आप सबको डबल मुबारक है, एक सिंधी होने की, दूसरा ब्राह्मण जीवन की। अच्छा है, सभी पक्के हैं, बाप दादा देख करके खुश हैं। अच्छा देखो, डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलाहना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उलाहना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उलाहना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप दादी जानकी से साथियों को बहुत थकाती हो। थकाती है ना जयंती, थकाती है। लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा अभी रही हुई है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट करते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं, ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर हैं वह तो हैं ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स भी बनाएंगी। तो डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदि काल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनाने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से तबीयत ठीक है ही ठीक, और सदा ठीक रहना है। सभी की दुआएं मिल गई हैं। दुआएं सबसे अच्छी दवाई है। तो दुआओं की दवाई ठीक कर रही है, बाकी तो निमित्त है। आपकी भी दवाई रोज लेते हैं, कोई ने कहा वह भी दुआएं हैं। सबका दादियों से बहुत प्यार है ना, कितना प्यार है। बाप का तो है ही, लेकिन साकार रूप में तो आप लोग हो ना, निमित्त तो है ना। विदेश की मुख्य टीचर बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज आए। तो सेवा का साधन भी आवश्यक है। आपका राज कब आएगा? जब सेवा समाप्त होगी। तो कब से सेवा समाप्त हो गई? सेवा समाप्त तो पढ़ाई भी समाप्त। 2017 लास्ट। क्या कहेंगे? अरे कोरोना ने इनको समझ दी कि आप बैठ जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, कुछ तो पालो। तो जरूर वहीं से राजधानी की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, अंडरग्राउंड। लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो, सेवा और स्वयं उन्नति दोनों ही साथ हो, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थानों पर सेवा तो अच्छी कर रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं। उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा।
अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बना रहे हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। हाँ, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। वैसे कल की साकार मुरली में आया कि ब्राह्मणों को ये स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? तो कहा कि हाँ, पहले तो वह है। ठीक है। परम पिता परम आत्मा बिंदी। इसमें कितने हो गए? परम पिता, फिर परम आत्मा, बिंदी। शिव भी है, शिव जिसमें प्रवेश करता है लिंग रूप में, परम आत्मा भी है। और जो निराकारी स्टेज में सबका बाप बनता है पहले पहले, वो भी है। तो स्वदर्शन चक्रधारी तो परम पिता परमात्मा बिंदी। तो अगर परमात्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है तो हम कैसे बनेंगे? फॉलो करने के लिए कोई तो चाहिए जो पहले पहले स्वय स्थिति को धारण करे, स्वदर्शन को धारण करे, स्वय स्थिति में टिके, उसी को तो फॉलो करेंगे ना। वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो नहीं परम धाम में बिंदी लाल आकाश में, उसको कैसे फॉलो करेंगे? इसलिए जरूर वही बिंदी जिसको कहते हैं देवदेव महादेव, वो व्यक्तित्व में प्रवेश करती है, उसको निराकारी स्टेज धारण कराती है, फिर नंबरवार बच्चे भी उस निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कहा कि भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हाँ जी, हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिकालमूर्ति, त्रिनेत्री। हाँ जी। विष्णु हो गया प्रैक्टिकल, परम पिता परमात्मा बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो गया? तो इसलिए कहा ना, प्रैक्टिकल माना वैष्णव संप्रदाय प्रैक्टिकल होंगे, हवा में नहीं होंगे, इनमें कोई भूत प्रवेश भी नहीं करते कि जबरदस्ती भगवान बन के बैठ जाएं। ये है प्रैक्टिकल, जैसी दुनिया देखना चाहती है वैसा प्रैक्टिकल रूप धारण करने वाले। आत्मा भी पावन तो शरीर भी कैसा? शरीर के 5 तत्व ही पावन, ये हैं स्वदर्शन चक्रधारी। इन्हीं को पहले पहले अपना 84 का चिट्ठा दिखता होगा। पूरा चक्कर जिन्होंने लगाया है वही क्या करेंगे? पहले पहले अपना साक्षात्कार करेंगे। अपना साक्षात्कार हुआ तो सबका साक्षात्कार भी होता है। इसलिए स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाया। विष्णु अर्थात कोई ऐसा होता नहीं है 4 भुजा वाला विष्णु। विष्णु अर्थात वैष्णव संगठन, ये संगठन की बात है जो पहले पहले बाप को निराकारी स्टेज में फॉलो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहा कि रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। हाँ जी। रचता का ही किसको पता नहीं है, तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? सबसे बड़ी मुसीबत ही ये है। रचयिता को जाने तो रचना को जाने, रचना को जाने तो रचयिता को जाने, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उनको निश्चय बैठ ही नहीं सकता। कितना भी उनको ज्ञान समझाओ, किसका निश्चय नहीं बैठ सकता? रचयिता का। रचयिता जिनकी बुद्धि में बैठ है वही अविनाशी भव के वरदानी हैं, वही अमर लोक के वासी बन सकते हैं, बाकी बन नहीं सकते, शरीर छोड़ के ही जाएंगे। इसलिए रचयिता बाप के ऊपर निश्चय होना उनको होगा ही। उनको इशारा मिला, उनको जब हाँ ढेर सारे अवतार हुए हैं। अवतारों की लाइन कब से लगी है? द्वापर युग से। पहला पहला अवतार इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, और फिर नीचे ढेर के ढेर अवतार हैं। लेकिन वो शिव बाबा जब आता है तो कैसा अवतार? लो है महाअवतार। ये तो छोटे छोटे अवतार द्वापर युग से आए, लेकिन संगम युग पे जब भगवान आते तो महाअवतार धारण कर कर आता है। और तुम बच्चों को क्या टाइटल देते? तुम भी क्या हो? कौन सा स्वयमान होना चाहिए?
हम भी अवितरित आत्मा है? महाअवतार हमारा बाप शिव बाबा अवतार नहीं है, वो क्या है? वो महाअवतार है शिव बाबा। और तुम हो उसके क्या हो? स्वयं तुम्हारा। हम भी अवतरित आत्मा है, विश्व कल्याण के लिए हमारा भी अवतरण है, और हमारा बाप महाअवतार बाबा जी। ये है शिव बाबा। निश्चय होना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, ज्ञान सूर्य अलग और ज्ञान सागर हाँ जी, बिल्कुल अलग। अच्छा नहीं लगा? कहाँ ज्ञान सूर्य? ज्ञान सूर्य माना बाप, ज्ञान सागर माना प्रवृत्ति, धरनी का आधार लिए हुए सागर, लेकिन सूर्य तो एकदम डिटैच, इसलिए उसको कहते हैं शिव। शिव कहो या फूल का पार्ट बजाने वाला बाप कहो। जो फूल है माला में सबसे ऊपर, उसके बाद मेरुदाना माना प्रैक्टिकल, और फिर पूरी माला वैसे ही बनती है। इसलिए ज्ञान सूर्य माना रचयिता, ज्ञान सागर माना रचना। हाँ जी जी भाई साहब, पर ये कल की मुरली में कुछ ऐसा आया कि शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं, खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं। ठीक है, इसलिए कहा ये हो गया प्रैक्टिकल। शिव बाबा पुरुषार्थी, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला। मुरली के महावाक्य हैं, शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो जो प्रैक्टिकल स्वदर्शन चक्र को धारण करते हैं तो उसको मिल गया स्वदर्शन चक्र। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र किसको दिखाया? कहते हैं विष्णु रूप। इसलिए कहा बाबा ने, मुरली बोला कोई ऐसा विष्णु होता नहीं, कोई 4 भुजा वाला, तो वैसे उसकी वंशावली भी होनी चाहिए ना। कोई 4 भुजा वाला पैदा हो जाए, सब डर के भाग जाए, या कोई बहुत अच्छे से ललायत हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम ही नहीं है। तो बाबा ने बताया ऐसा कोई विष्णु होता नहीं। लेकिन वैष्णव संप्रदाय, जो पहले वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु के संस्कार, वैष्णव संस्कारों को धारण करते हैं, उनको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वो है स्वयं स्थिति में टिकते, स्वयं का निरंतर दर्शन करने वाले, पॉइंट ऑफ लाइट का निरंतर दर्शन करने वाले माना स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ जी जी। और फिर एक ऐसा है कि बाप बच्चे के एक ही बोला कि बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावन हार है ना। हाँ जी, बन्नी भी बताया, बच्चा भी बताया, उसको क्या बताया? बन्नी भी बताया। जिसको बांध लिया, तो पहले कोई तो सैंपल बने। शिव बाप ने सैंपल बनाया देवदेव महादेव को। अब वो हो गया निराकारी स्टेज वाला बाप। वो किसी को सैंपल किसको बनाता है, किसको गोद में लेता है? कृष्ण बच्चे को गोद में लेता है। तो एक है रचयिता और एक है रचना। रचना माना प्रैक्टिकल, रचयिता माना बैकबोन। हाँ जी जी भाई साहब, और एक पॉइंट भट्टी के लिए ऐसा एक पढ़ा कि शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। वाह, जब बैगरी पार्ट देखा नहीं टूट रहे तो फिर क्या किया? बैगरी पार्ट कितने दिन का? 15 दिन का, क्योंकि वो तो ऐਵੇਂ ही चले आए थे। उसमें ब्रह्मा बाबा का खुद का बेटा भी था, वो भी ऐਵੇਂ ही चला आया था। तो उसको भी क्या किया? उसने भी देखा ब्रह्मा के बेटा ने यहाँ तो कुछ अब खाने की नहीं मिल रहा, तो क्या करें? तो उसने भी परमिशन मांगे। बाबा ने हाँ बेटा ठीक है अपना करो बिजनेस, क्योंकि पार्ट था नहीं। नारायण दादा का पार्ट था? बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए बैगरी पार्ट में तो अच्छे अच्छे ढेर हो गए। तो वो भी ड्रामा में नून थी। लेकिन तुम जो 14 वर्ष की तुमने भट्टी की, तो तुमने जो उस धोबी घाट में साक्षात्कार की लीला की, ज्ञान था? ज्ञान नहीं था। ज्ञान का तो कोई रोल ही नहीं था। मुरली कहाँ से निकलती है? चली आई कराची से। लेकिन तुमको इतनी सुंदर पालना मिली है, साक्षात्कार की पालना मिली है। वो थोड़ों से ने भट्टी की, दीदी दादी ने भट्टी नहीं की, तो बच्ची थी, इनको क्या मालूम भट्टी क्या होती है? कितनी थी है दीदी दादी की उम्र? क्या थी सोचो। माना 52 में तो यज्ञ ट्रांसफर हो गया भारत में, तभी इनकी एज को में ये क्या भट्टी करेंगी? भट्टी करने वाली तो आदि रत्न ही अलग थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा के साथ साथ और भी परिवार जो समर्पित हुए थे, उन्होंने भट्टी की। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार तो धूम मच रही थी। ब्रह्मा बाबा तो बैठे थे कहाँ?
वहां जाके कश्मीर में बैठ गए थे और उनको वहीं पत्र मिल रहे थे कि यहाँ तो भीड़ बढ़ रही है। तो कहाँ से बढ़ रही है? वहां के साक्षात्कार हो रहे क्या? इसलिए मुरली में ही बोला, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा का परिवार था, और भी परिवार सहित समर्पित हुए थे। और ब्रह्मा को भी तो समर्पण किया होगा किसी के आगे। मुरली के महावाक्य हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी समर्पण किया, लेकिन वो रचयिता को गुम कर दिया, रचना को पकड़ लिया। तो कैसा ड्रामा बन गया। इसलिए उन्होंने की है 14 वर्ष भट्टी। आदिस्वंत जिन्होंने आदि में अपना साक्षात्कार किया, 14 वर्ष में संपूर्णता का साक्षात्कार किया, कि शरीर भी कैसे लगते थे उनको, वो भी तो सतो प्रधानता की एक खुशबू थी। और अभी प्रैक्टिकल अपने शरीरों को कैसा बना लेते हैं? प्रैक्टिकल सतो प्रधान बना लेते हैं। आदि में साक्षात्कार और अंत में प्रैक्टिकल। हाँ जी जी। आगे आगे ये लिखा कि आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्टी थी। कहाँ 14 वर्ष, वो कहाँ 7 रोज है? माया देखती है, अरे इतना पार्ट नहीं है, 7 रोज के बाद भी ऐसा बुद्धि चलाती है, बस 20 डला और गए। और 33 करोड़ तक जनसंख्या बढ़नी है, त्रेता के अंत तक 10 करोड़ बढ़नी है, सतयुग के अंत तक 2 करोड़ बढ़नी है, और 9 लाख। तो ये बहुत ज्यादा टिकेंगे क्या जो पीछे की वंशावली है? ये तो आए, थोड़ा सा अनुभव किया, कुछ थोड़ा सा अच्छा लगा, बाकी अच्छा नहीं लगा, वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और कहाँ पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले कितने हैं? 9 लाख। ये 9 लाख है जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। 16 कला के बाद जो और उतरेंगे ऊपर से परमधाम से, 16 कला नहीं है, 16 कला से कम है। तो केवल 9 लाख स्टार हैं जो अपनी कभी ना कभी चमक तो जरूर दिखाते हैं। चाहे आदि में चमक दिखाए, चाहे अंत में दिखाएं, चमक तो दिखाएंगे। तो इनकी बात अलग है। और 16,000 में भी फिर जो पास हो जाते हैं तो कितनी सुंदर मेहनत करते होंगे, कितनी निराकार स्टेज में सीखते होंगे, मेहनत करते होंगे। और वो भी अंत के समय चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार हो रही है, संसार में हाहाकार हो रही है, वायुमंडल एकदम तामसी बनने जा रहा है, तो उनको तामसी वायुमंडल का एहसास ही ना हो। इतने सुंदर अपनी सेफ्टी कर लें, इतना सुंदर अभ्यास में बिजी रहें, उनको दूर दूर तक कहीं लगे ही नहीं कि बहुत ज्यादा तामसी है वायुमंडल। ये अभ्यास की बात है। जितना अपने को बिजी रखते हैं, अभ्यास में जितना बिजी रहेंगे, कोई आपके लिए वायुमंडल नहीं है। और आपकी चौथी अवस्था कभी आती ही नहीं है। आप खुद महसूस करते हो, बहुत सोचा था चौथी अवस्था, चौथी अवस्था होती क्या है? ऐसे नहीं जन्म जन्मांतर तुम सुखी रहते हो। तो 7 रोज भी मुश्किल टिक पाए और तुम 14 वर्ष टिके रहे। तो 14 वर्ष में फाउंडेशन कितना मजबूत हो गया तुम्हारा, सोचो आप। इसलिए कहते हैं आदि सो अंत। हाँ जी हाँ जी सर। और उस दिन क्षमा और परवाना की बात हुई ना? हाँ जी। कि 3 टाइप के परवाने होते हैं। हाँ जी। तो उसमें जैसे 9 लाख की बात आती, तो परवाने हैं 9 लाख? क्यों नहीं है? लेकिन ये नहीं है कि टिके ही रहे। ये 4 कैटेगरी की प्रजा है। साहूकार प्रजा बहुत रॉयल है, उनके भी दास दासी होते हैं। और फिर प्रजा है, दास दासी हैं। इसलिए 3-4 कैटेगरी तो अव्यक्त वाणी में प्रजा को ही बता दिया। तो 9 लाख में चारों कैटेगरी है नहीं है। मुरली में स्पष्ट बोल दिया, वहां अमीर भी होंगे तो गरीब भी होंगे, लेकिन दुख शांति नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है जो रॉयल जीवन राजाओं का है वो प्रजा का भी होगा। लेकिन वायुमंडल इतना सुंदर है, अपने शरीर निर्वाह से कितना अधिक है। कोई दुख शांति नहीं है उस दुनिया में, लेकिन अमीर भी हैं तो गरीब भी हैं। साकार मुरली के महावाक्य हैं ये। हाँ जी हाँ जी। और अभी स्टार्टिंग में बोला ना कि असुरी बुद्धि वाले देवता। हाँ जी। दैवी बुद्धि वाले देवता, ऐसा लगता है असुर जो होंगे उनके दांत निकले हुए दिखेंगे, सिंह निकले हुए दिखेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? तो ये बुद्धि की तो बात है ना। जिनकी बुद्धि तामसी है वो क्या है, कौन से संस्कार धारण करेंगे? आसुरी संस्कार है तो ब्राह्मण। लेकिन जिनकी बुद्धि सात्विक है, कौन से संस्कार धारण करेंगे? देव संस्कार। तो ये पर्दे के पीछे पूरा खेल चल रहा है। एक तरफ देवताएं तैयार हो रहे हैं और ढेर के ढेर असुर ज्यादा है, देवताएं ज्यादा हैं। असुर ज्यादा हैं, बड़े असुर हैं, देवताएं हैं बड़े असुर हैं। तो देवताएं तो बहुत मुट्ठी भर हैं जो पर्दे के पीछे तैयारी होती है। जैसे ही पूरी तैयारी देवताओं की हो गई, वैसे ही पर्दा उठ जाता है, फिर जाके सबके मुखौटे क्लियर होते हैं असुरों के। हाँ जी
और जी जी। वैसे और एक है कि बाबा का अपना शरीर नहीं है, हाँ बाकी जी, हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। हाँ जी, परमात्मा का एक ही नाम है हाँ जी, कि शिव, मैं निराकार शिव हूँ। शिव हूँ। उनका अपना कोई क्या नहीं है, शरीर नहीं है। हाँ, इसलिए वो आधार लेते हैं। उनका दिव्य अलौकिक जन्म है, ना देवताओं सदृश, ना मनुष्यों सदृश। मेरा कैसा जन्म है, दिव्य और अलौकिक, पर काया प्रवेश करता हूँ, ये उनके लिए बोला है। तो उनका जो है, जो मुकर्रर है, जो सदा ही धरा पे है, किसी ने देखा क्या? यह लगता है कोई देख पाएगा इतनी जल्दी? कितनी तपस्या चाहिए उसको अपने सन्मुख करने के लिए। जब तक आत्मा और शरीर तुम्हारा अलग अलग ना हो जाए, चाहे हद में चाहे बेहद में। हद में शरीर छोड़ के कहां जाएंगे? परम धाम में। लेकिन कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन दुख शांति से पार हैं, जड़ अवस्था में लटके हुए। लेकिन यहां शरीर रहते रहते तुम्हारी शरीर अलग, आत्मा अलग हो जाए, क्या देखने में आवे? 100% आत्मा अलग है, शरीर तुम्हारा अलग है। तो सोचो, तो उस स्टेज में कौन तुम्हारे सामने होना चाहिए? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव नहीं। बिंदी को क्या देखोगे? बिंदी का जो आधार, जो सदा ही 5000 वर्ष इस धरा पे है, वो तुम्हारे सन्मुख हो जाए। जब सन्मुख हो जाता है तो तुम क्या करते हो? वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन तुम पूर्ण ही हप कर लेते हो, और उसमें से कोई कमी आती है? वो पूर्ण है, लेकिन तुम पूरा ही हप कर लिया, उसमें कुछ कमी आई? वो वैसे का वैसा ही बना हुआ है। इसलिए कहा शिव बाबा सदा ही इस धरा पे है, लेकिन तुम्हारे लिए वो अभी अव्यक्त है, जब तक तुम व्यक्त हो। तुम जैसे जैसे अव्यक्त हो जाओगे, संपूर्ण अव्यक्त हो जाओगे, तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। हाँ जी, फिर कहा कि मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने हाँ लिए जी, शरीर नहीं धारण करता हूँ। हाँ तुम जी। सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ। बस एक ही बार साकारी बनता हूँ। इसलिए शिव जयंती बोला, ये भी आधा मत बोलो, पूरा पॉइंट ये है। शिव जयंती मनाते हैं तो क्या है? जन्म लिया ना, लेकिन पुनर्जन्म नहीं लिया तुम्हारे जैसे। जैसे तुमने 84 पुनर्जन्म लिए, ऐसे पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। लेकिन शिव जयंती तो यादगार कहाँ का है? संगम युग का। तो मैंने जन्म तो लिया, लेकिन पुनर्जन्म नहीं लिया। तो पुनर्जन्म नहीं लिया, जब जन्म लिया तो तुम्हारी आयु कितनी हो गई? 5000 वर्ष। और तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा आयु 150 वर्ष के आसपास। चलो थोड़ी बहुत ज्यादा मान लो, बहुत बड़े योगी हो तो। और उसके बाद 125 वर्ष, और फिर एवरेज आयु तुम्हारी कम होती जाती है, और उसकी आयु 5000 वर्ष। इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। तो जन्म हुआ है ना। हाँ जी, तो वैसे जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म की हाँ जन्म बहुत तो हो गए ये बेहद की बातें। अरे हद में भी सब होगा, थोड़ा सा शांति तो रखो, थोड़ी सी धीरज धैर्यता तो रखो। है? कुछ नया होगा तब तो दुनिया मानेगी। ब्राह्मणों की घिसे घिसाए वही मुरली रोज सुनना सुनाना, वही अव्यक्त वाणी घिसी पीटी है, कुछ समझ भी नहीं आता इनको। तो प्रैक्टिकल तो बहुत कुछ अभी सामने है, थोड़ा सा धीरज धरो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अच्छा जी, भाई साहब, जब हम नेक संकल्प होने की जो प्रैक्टिस करते हैं, हाँ जी, और फिर उसके उसमें जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको बोलते हैं कि हाँ जी, मोटे रूप से तो नहीं आ रहा संकल्प, लेकिन गुड, पीछे कुछ छोटा छोटा जो भी चल रहा है, हाँ तो जी, वो कब जाएगा? लो। वो चलता रहता है जो। अरे इतना सुंदर अनुभव हो गया आपको कि केवल बैकग्राउंड म्यूजिक तो है, लेकिन जो मोटे रूप के संकल्प थे, जो बुद्धि को अपने साथ ले जाते थे। मोटे रूप के संकल्प क्या होते हैं? जब हम योग में बैठते हैं तो संकल्प कहीं का भी संकल्प चलेगा तो बुद्धि भी वहीं चले जाना। ये सबसे मोटी स्टेज है हमारी। तो कौन सी सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली? अब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होने जा रही है, और मन का जो मोटा रूप है वो ज्यादा नहीं जा रहा। लेकिन जो एक सूक्ष्म है, जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का है, इतना सूक्ष्म है मन वो, उसका अनेक जन्मों का हिसाब किताब है नहीं है। इसलिए जो भी तुम्हारे अनेक जन्मों के संकल्प है, उनका भी कोई कारण है, उनका भी विकल्प उसमें छुपा हुआ है। जो चल रहा है वो हमेशा ही चलता रहता है, वो हवा है। उस हवा को जीतने के लिए अर्जुन बोल रहा है, अरे बाप रे बाप, ये असंभव है प्रभु। मोटे रूप में तो ठीक है, मैंने श्वास रोकी,
मैंने मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा किया, धुन लगाई, तो मोटे रूप का तो हो गया काम, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो चल रही है हवा, वो इतनी सूक्ष्म हवा, उसको कैसे रोकूं? उसके लिए बोला अभ्यास और वैराग्य। जैसे ये मोटे रूप के संकल्प को तुमने जीत लिया, ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे ये सूक्ष्म संकल्पों को भी जीत लोगे। लेकिन कुछ साल भी लगे तो चिंता मत करो, महीनों का बात नहीं होती ये है, इसको जीतने में कुछ साल भी लगे। एक ही विधि है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग जितना जितना बढ़ता जाएगा, तब कहेंगे निर्विकल्प समाधि। अब कोई भी संकल्प नहीं है किसी भी तरह का, ना सूक्ष्म ना मोटे रूप का। कौन सी स्टेज पे पहुंच गए? इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अव्यक्तवाणी बोला ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज, एकदम डेड, कोई भी संकल्प नहीं है, ना अंदर ना मोटे रूप का जो संकल्प चलते हैं। लेकिन इस स्टेज को मिलने में टाइम लगता है, लगातार वैसा ही अभ्यास चाहिए जैसा अभ्यास हम प्राइमरी स्टेज में करते हैं। लास्ट स्टेज तक जाने के लिए भी वैसा ही अभ्यास निरंतर चाहिए। हाँ जी। अच्छा, तो ये पूरी तरह से जाने में तो सालों अरे 10 साल अगर कहो तो सालों ही हो गए ना। अगर सिद्धि स्वरूप कोई 10 साल में बन जाए है? सोचो, कल्पना करके देखो आप, जहां ब्राह्मणों की दुर्गति, घर घर में दुर्गति, घर घर में हाहाकार, इतनी भूत चारों तरफ हाहाकार मचा रहे हैं। हाँ, अक्सर देखो, किसी में देखो वहां भूत प्रवेश कर गया, पागल जैसा हो गया। वहां देखो पागलों जैसी एक्टिविटीज, पागलों जैसी। ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी मुरली सुनाने बैठी, मालूम में भूत प्रवेश हो गया। सोचो, जब ब्राह्मणों की ये दशा होने लगे, सोचो संसार की क्या दशा होने जा रही है। और उसमें तुमने दिन रात एक किया है, ऐसे समय 10 साल तुमने मेहनत की और निर्विकल्प समाधि तुमको मिल गई। इससे बड़ी कोई प्राप्ति होगी क्या? हो सकती है? कोई इससे बड़ी प्राप्ति नहीं है। तो ये भी दिन रात एक करते हैं, कभी अमृता मिस नहीं करते। 240 कम से कम, फिर 480, कब हो गए 480? 27 में। ये बहाना नहीं दे सकते हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, है? अभी 720 सामने खड़ा है। जब 480 हो गए तो 720 की चिंता नहीं, क्योंकि संस्कार बन गया, निराकार स्टेज में टिकने का संस्कार बन गया। तो 1080 तो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाने हैं, हो गया काम। इतनी सी तो खेल है। हाँ जी, हाँ, हो गया। बिल्कुल हो गया हाँ जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब होना है। राजयोगियों के यहाँ एडमिशन जो लिया है, नई दुनिया की पढ़ाई है, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी ना। ये लास्ट पढ़ाई है, इसके बाद कोई पढ़ाई बची है क्या? थोड़ी सी मुश्किल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये सार है, गीता का सार, अव्यक्तवाणियों का सार है। हाँ जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। कि कल भी मुरली में आया कि रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, पर समझते कुछ भी नहीं है। ठीक है, रोज सुनाते तो जब हैं। हम हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। जब हम सुनते हैं, जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, जब हम क्लास सुनते हैं, तो ये अभ्यास रहता है कि भी मैं आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा सुन रही हूँ, इस देह, ये देह नहीं सुन रहा, आत्मा सुन रही हूँ इन कानों के द्वारा। ठीक है, ऐसे करके हम कंसंट्रेट करके जो बैठते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। बहुत सुंदर, ऐसा महसूस होता है। लेकिन हाँ जी, इसलिए बाबा ने बोला रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। वर्ड्स वही हैं, लेकिन वो वर्ड्स में भी आपको बेहद की टचिंग होगी। वो वर्ड जो सब सुन रहे हैं, आप आत्मिक स्वरूप में टिक के सुन रहे हैं, तो आपको वो वर्ड्स भी बेहद में टच होंगे, हद में नहीं। इसलिए बोलते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। सभा में भी पर्सनल मुलाकात कर लेते हैं। सोचो आप, सभा में जो नहीं समझ पा रहे उन बातों को, वहां पर्सनल मुलाकात हो, क्योंकि आप बीज रूप अवस्था में टिके हैं, निराकार स्टेज में टिके हैं। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, हो गया। हो गया।